क्या जुत्सु काइसन की एंडिंग वर्स्ट थी या फिर नहीं? तो जुत्सु काइसन एंड हो चुका है, जो कि काफी सारे लोगों को काफी डिसअपॉइंटिंग लगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्हें वो ठीक लगा। आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले क्या बोलूंगा तुम्हें पता तो है ही। ऐसे और भी एनीमे, मांगा एंड मानवा के एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एंड डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जुत्सु काइसन काफी बेहतरीन मांगा है, जिसे मैं आराम से वन ऑफ द बेस्ट मांगा की लिस्ट में रखूंगा। और आई थिंक ये सबको एग्री करते होंगे इस बात से। बस प्रॉब्लम आता है ना कि मांगा के एंडिंग के साथ, एंड इसलिए जिन्हें एंडिंग से प्रॉब्लम नहीं है वो ये कह रहे हैं कि जुत्सु काइसन बेस्ट मांगा है। ताकि पूरे मांगा को ओवरऑल बता रहे हैं, ना कि उसके एंडिंग पे बात कर रहे हैं। एंड में सुकुना भी सुधर गया तो ये भी बढ़िया था। जिन्हें एंडिंग से उतना प्रॉब्लम नहीं है उन्हें भी साइड मिशन पसंद नहीं आया, बट फिर भी उनका कहना है कि ये सब बस हमें गोजो एंड यूजी के कन्वर्सेशन को दिखाने के लिए किया गया और हमारे मेन ट्रायल को एक लास्ट मिशन दिखाने के लिए। बट मेजोरिटी ऑफ द लोगों को एंडिंग पसंद नहीं आ रहा है, एंड इसका रीजन सिंपल है कि जब गोजो मरा तब के बाद से ही एंडिंग बेकार होना शुरू हो गया था। एंड देखो, मैं जान रहा हूँ कि गोजो का डेथ जरूरी था, बाकी कैरेक्टर्स को साइन करने के लिए उसका मरना जरूरी था। एंड मैं हमेशा से जान रहा था कि गोजो वापस नहीं आने वाला है, जिसके ऊपर मैंने कई बार बात किया है। एंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गोजो वापस नहीं आया। बट भाई एक बात बताओ, उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल भी नहीं मिला। क्या उसके स्टूडेंट्स इतना जल्दी भूल गए, या फिर पूरा वर्ल्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को ऐसे ही भूल गया? तो ये बात की बात है। बट जैसे ही उसका डेथ हुआ, वहां से मांगा सीधा डिप करना शुरू किया, एंड करता ही रह गया। क्योंकि देखो, गेगे हर एक कैरेक्टर को हाइप करता था कि वो सुकुना से फाइट करेगा, वो किंग ऑफ कर्सेस से फाइट करने वाला है, वो किंग ऑफ कर्सेस को अच्छी टक्कर देने वाला है। फिर बोलता था अरे नहीं, सुकुना तो ऑल आउट गया ही नहीं है। भाई व्हाट द एफ इज दिस? गेगे ने ऐसा करीब करीब हर एक कैरेक्टर के साथ किया, बट क्यों किया इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। मैं बताऊं क्यों किया? क्योंकि गेगे ने काफी सारे कैरेक्टर्स को कूलिंग गेम में इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, बट उसे पता नहीं था उसके साथ करना क्या है। एंड ये इतना भी बुरा नहीं होता अगर गेगे उन्हें फालतू में हाइप नहीं किया होता। बस सिंपल कैरेक्टर आते मरते चले जाते तो उतना बुरा नहीं लगता। और सेकंड, इफ गेगे ने सबको एक साथ बैटलफील्ड में पटक दिया होता तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो केंजाकू रैम्पेज पे सुकुना एंड गोजो के फाइट के टाइम पे ही गया था। एंड अगर गेगे चाहता तो कुछ कैरेक्टर को यूटा के साथ केंजाकू से फाइट करने के लिए भेज सकता था, कुछ को हकारी के साथ उरामे से, और बाकी सबको सुकुना से फाइट में पटक देता, जो कि काफी ज्यादा सेंस बनाता। बट देखो, मैं राइटर नहीं हूँ और एक्सपेक्टेशन सबका मीट नहीं हो पाता है, तो चलो छोड़ते हैं इस बात को। बट ये बताओ, केंजाकू का क्या मतलब? वो 1000 साल पुराना सॉर्सर है जिसने यूकी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर थी, एंड चोजो, दोनों से अकेले फाइट किया था। उसे बस ऐसे ही एक स्लाइस में यूटा ने खत्म कर दिया। मतलब केंजाकू को लेके क्या करना है ये गेगे को पता ही नहीं था। एंड यूटा से याद आया, यूटा गोजो की बॉडी में क्यों गया था पता है? बस वो हाइप के लिए गया था, क्योंकि वो उसके बाद सुकुना कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। उल्टा सुकुना ने आरसीटी वापस रिगेन कर लिया। एंड ये मेरा ओपिनियन है, बट आई थिंक यूजी यूटा से काफी ज्यादा अच्छे से लड़ा और काफी देर तक भी फाइट किया सुकुना से। एंड मेरे ख्याल से अभी जो है ना, जेजे के वर्ष में सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कोई कैरेक्टर है तो वो मेरे हिसाब से यूजी है। बाकी तुम इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। एंड सुकुना से याद आया, हेयर नेरा का क्या हुआ? उसे इतना हाइप किया गया और उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। साथ में ही हमें शुरू से देखा कि सुकुना बस मजे के लिए सबको मार रहा है, वो बस एंजॉयमेंट ले रहा है, वो लोगों के स्ट्रेंथ को चेक करता था और उसके बाद उसे मजे के लिए मार देता था। बट लास्ट चैप्टर में, वो भी उसके बिल्कुल एंड में जाके पता चलता है कि भाई सुकुना तो रिवेंज लेने के लिए लड़ रहा था। मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। एंड ना ही अभी सुकुना और उरामे के रिलेशन को दिखाया गया, क्योंकि एंड में हमने देखा भी कि सुकुना उरामे का केयर तो करता था, तभी तो वो उसे अपने साथ लेके गया। और ना ही हमें ये दिखाया गया कि सुकुना जैसे कैरेक्टर को, जो कि इतना पावरफुल है, उसे हेयर नेरा में किसने हराया। और लास्ट के 5 चैप्टर की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। तो वर्ल्ड को कर्सिस के बारे में पता चल गया है, उसका क्या टेंजन की बैरियर एंड होने वाला है, उसका क्या पता है, सबका एक्सप्लेनेशन गेगे ने क्या दिया है मेरे हिसाब से। बस कुछ नहीं, 2-4 बात बोल दिया और यही कि सुकुना और केंजाकू मारे गए तो सब ठीक हो गया। और इस टाइम पे गेगे इज लाइक, कूलिंग गेम कैसे खत्म हुआ? अरे वो कुछ नहीं, सुकुना और केंजाकू मारे गए इसीलिए। मर्जर का क्या हुआ जिसके पीछे केंजाकू ने पूरे जुत्सु वर्ल्ड को उल्टा रख दिया था? अरे वो कुछ नहीं, सुकुना और केंजाकू मारे गए ना इसीलिए। सबका एक्सप्लेनेशन बस यही है कि सुकुना और केंजाकू मारे गए। इससे कुछ नहीं होता ना भाई, जो कि मुझे बहुत बकवास लगता है। भाई कूलिंग गेम को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो कभी एंड ही नहीं हो सकता है। मर्जर, जिसके बारे में हमें शुरू से इतना कुछ दिखाया गया कि वो पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कुछ भी नहीं पता है कि वो हुआ क्या। एंड लास्ट के कुछ चैप्टर में गेगे चाहता तो काफी कुछ दिखा सकता था, बट उसने दिखाया क्या? सिंपल डोमेन के बारे में। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी ने ये चीज नोटिस नहीं किया होगा सिंपल डोमेन के बारे में। उसे नहीं भी बताता तो काम चल जाता, लेकिन उसे फालतू में ऐड करना जरूरी था। और उसके फालतू से याद आया, एक फालतू मिशन दिखाया जिसका की कोई जरूरत नहीं था मांगा में। और उससे पहले बता, सेकंड लास्ट चैप्टर में मेगुमी, यूजी, नोबारा तीनों जा रहे थे कि यूटा को बचाना होगा, वो जरूरी है। और अगले चैप्टर में हम देखते हैं कुछ नहीं, यूटा तो बैठा हुआ है, माफी उसे डांट रही है, कहानी खत्म। देखो, जैसे कि ये मांगा काफी मस्त मांगा है, मुझे काफी पसंद आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका एंडिंग भी जस्टिफाइड है। बट हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं,
क्योंकि हम राइटर्स है नहीं और हमें अब इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गेगे का यही चॉइस था। एंड तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये एंडिंग कैसा लगा। और हाँ, ये प्रोबेबली लास्ट वीडियो है जो कैसन के रिलेटेड। अब जब एनीमे आएगा तो उस पर थोड़ा 1-2 वीडियो बना दिया जाएगा, उस पर बात कर लिया जाएगा। बट थैंक्स इस जर्नी में जुड़ने के लिए। अब मैं ब्लू लॉक के मांगा को कवर करना शुरू कर चुका हूँ और साथ में ही मैं वन पीस, वन पंच मैन और बाकी जितने भी वीकली मांगा चल रहा है करीब मैं सबको पढ़ रहा हूँ। तो तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ कि मुझे और कौन से मांगा को कवर करना चाहिए। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।